ओके तो हमारे पास अब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़नी है ना, MPT, मदर ऑफ ऑल द थ्योरम्स। इन हायर क्लासेस वी विल स्टडी अबाउट दिस थ्योरम। बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम है ना, इट विल गिव यू सच अ वाइड स्कोप, काफ़ी कुछ सिखा देता है थ्योरम, और बहुत इजी भी है। लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमें किसी ट्राइंगल में, लेट्स से ट्राइंगल इज ABC, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं ना, द फर्स्ट साइड इज AB ऑफ दिस ट्राइंगल, इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या हो रहा है, D हो रहा है, और AC का मिड पॉइंट क्या हो रहा है, E हो रहा है लेट्स से ना। मिड पॉइंट कहने का मतलब समझ रहे हैं, AB को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा होगा ये, दैट इज AD इक्वल्स टू DB, और यहाँ पे AE इक्वल्स टू EC होगा, दैट इज द मिड पॉइंट। ओके, दैट इज द वर्क ऑफ द मिड पॉइंट। क्लियर? सो देयर आर 2 पॉइंट्स, द मिड पॉइंट्स आर देयर, और हमें क्या बताना है इसमें कि जो लाइन ज्वाइन होगी D2E, द लाइन ज्वाइनिंग D2E विल बी पैरेलल टू BC एंड विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ BC। मीन्स अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये आपकी थर्ड साइड है, एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा तो ये आपका कितना होगा, 20, डबल, मतलब ये हाफ है ना, दिस DE इज हाफ ऑफ BC, BC जितना भी होगा उसका हाफ DE होने वाला है। तो दैट इज द टू थिंग वी आर गोइंग टू प्रूव हियर। क्लियर? Then we can't apply that midpoint theorem, है ना? It would have to be an isosceles. No. A triangle could be any type of triangle. Scalene triangle भी हो सकता है, but बात यहाँ पे ये करनी है कि अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो 10 का हाफ कितना होगा, 5, मतलब मिड पॉइंट लेना है आपने। और अगर ये आपका 30 है, हाफ कितना होगा, 15, ये कहीं हाफ आएगा। तो अगर जो लाइन ज्वाइन करेंगे इनके मिड पॉइंट्स को, वो आपके पैरेलल होंगे। ट्राइंगल कुड बी एनी ट्राइंगल, द कंडीशन इज हमें क्या दिया होना चाहिए, मिड पॉइंट दिया होना चाहिए, दैट टू साइड्स का मिड पॉइंट तो होना ही चाहिए। क्लियर? सो क्या हम यहाँ पे अपना थ्योरम को लिख सकते हैं? या यू कैन राइट द थ्योरम वेरी इजीली, THEOREM, थ्योरम, वट एवर इट इज, है ना। इसको हम नाम देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। दैट इज अगेन MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? ओके, आप इसका स्टेटमेंट लिख लेना, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है। मैं एक बार दोबारा स्टेट कर दे रहा हूं इस थ्योरम को। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द फर्स्ट साइड इज AB, द सेकंड साइड इज AC, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं हम उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना रहे हैं, D इज दैट लाइन। So the line will be parallel to the third side, that is BC, and the DE will be equal to half of BC. तो ये आपका थ्योरम है, आपको उसको स्टेट कर लेना है, ठीक है। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट फ्रॉम योर बुक ओनली। मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ उसको। हमें गिवन क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल ABC in which D and E are the midpoints. Midpoints of what? Midpoints of AB and AC respectively. Respectively का मतलब समझते हैं ना आप लोग? जो D होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा, जो E होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा, दैट इज respectively. ओके, टू प्रूव, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो आपके पास ये लाइन DE है वो BC के पैरेलल है, दैट इज DE पैरेलल टू BC, एंड व्हाट इज DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। एक्चुअली जो थ्योरम लिखी गई है उसमें यही पार्ट नहीं लिखा गया है, उसमें खाली ये लिखा गया है कि प्रूफ करिए DE इज पैरेलल टू BC, बट हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे और प्रूफ करेंगे कि DE हमारा BC का हाफ भी है। क्लियर ना? ओके, लेट्स डू दैट। अब ये आपका जो थ्योरम है ये विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो वी हैव टू ड्रॉ सम लाइंस एंड डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। Now what is that construction? आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो ये क्या दे रखा है, ये पैरेलल तो है नहीं फर्स्ट थिंग, ठीक है, दैट इज नॉट पैरेलल, हमें प्रूफ करना है। ओके, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C सच दैट CF बोल दीजिए इसको, एंड CF विल बी पैरेलल टू
BD और BA वट एवर यू वांट टू से, एक ही बात है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, इसका पार्ट भी पैरेलल होगा, पूरा भी पैरेलल होगा। तो हमें क्या करना था कंस्ट्रक्शन में, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन CF विच इज पैरेलल टू BD के पैरेलल। ओके, नाउ ज्वाइन या एक्सटेंड DE टू मीट F। DE को एक्सटेंड करिए और किससे मिलाइए, इसको इस F पॉइंट से मिलाइए। क्लियर है कंस्ट्रक्शन हमारा? तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन हियर? ड्रॉ व्हाट, CF पैरेलल टू BD और BA वी कैन से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम इसको BD ही बोल रहे हैं अभी के लिए। यस, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ना, BA बोल सकते हैं इसको हम कंप्लीटली, या BD बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी लाइन पैरेलल है किसी के, वो कभी तो मीट करेंगे नहीं, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसके आप कितने भी पार्ट्स कर लो, लाइक ABCD पार्ट, और इसका हमारे पास EFGH पार्ट्स हैं, EF। ओके, तो अगर मैं इस पार्ट AB की बात करूं तो क्या ये AB पार्ट हमारा GH के पैरेलल होगा? इज आवर दैट AB पार्ट इज इक्वल टू GH, सॉरी पैरेलल टू GH? ऑफ कोर्स। तो अगर हमारे पास कोई भी लाइन पैरेलल दे रखी है तो उनका कोई भी पार्ट उठा के ले लीजिए, वो क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो लाइंस कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। लाइंस मस्ट बी स्ट्रेट ना, लाइंस में कोई स्लैक नहीं होना चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपका AB वाज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो स्ट्रेट लाइन ही होगी आपकी। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, ड्रॉ CF पैरेलल टू BD हमने कर लिया, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको BA भी कह सकते हैं, दैट इज अप टू अस, है ना। सच दैट या draw CF parallel to BD and produce DE to meet F तक लेके जाइए और मीट कराइए आपका CF को और DF को। क्लियर था? ओके, हम इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे, वी आर गोइंग टू प्रूफ इट। अब प्रूफ में हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे कि देखिए, हमें क्या दिया था, हमें दिया था मिड पॉइंट्स। ओके, हमने गिवन में लिखा है कहीं, यस, हमारे पास D और E क्या थे? AB के मिड पॉइंट से और AC के मिड पॉइंट से। ओके, तो अब बात आती है हमें करना क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन किया क्यों? तो हमें DFCB क्वाड्रिलेटरल को क्या करना है? पैरेललोग्राम बनाना है। क्या ये पैरेललोग्राम है अभी के लिए? नहीं है, हमने प्रूव नहीं किया है अभी, दैट इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, इसको भूल जाइए। DFCB को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब देखिए, ये साइड तो इसके हमने पैरेलल लिया ही हुआ है, दैट इज द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर हम इसको इक्वल भी कर दें तो क्या हो जाए? ये पैरेललोग्राम बन जाए। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इफ पैरेलल और इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम होगा। पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया है ना, कंस्ट्रक्शन से हम इक्वल नहीं ले सकते हैं, दोनों चीज़ नहीं ले पाएंगे, एक ही चीज़ कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, दूसरी चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। क्लियर था? तो देखिए, ये साइड क्या इसके इक्वल थी? बिकॉज मिड पॉइंट था। तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हमारा ये और ये साइड इक्वल है, दैट इज AD इक्वल्स टू FC। हमें क्या प्रूफ करना है कि इन दो ट्राइंगल्स में AD और FC इक्वल हैं। और AD किसके इक्वल था? DB के इक्वल था। तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ऊपर का एंड ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इनको क्या कर दीजिए? कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। बहुत ईजिली कर सकते हैं। कैसे? हमारी लाइन पैरेलल थी इसके, है ना, और क्या कह सकते हैं? करेक्ट, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे, और हमारा ये साइड इसके इक्वल था, है ना। तो हमारे पास साइड है, हमारे पास एंगल है, और एक और हमें एंगल चाहिए या साइड चाहिए। साइड तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम एंगल को लेके जाएंगे। इस एंगल की बात करते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब क्यों होगा? करेक्ट, AIA, बिकॉज ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है, तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कुछ बनेगा। आपका ये एंगल 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, दैट इज एंगल वर्टिकली अपोजिट्स, और आपका ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो एंगल साइड से हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। विच ट्राइंगल? तो लिखते हैं इसको, ठीक हो गया। लेट्स राइट, इन ट्राइंगल ADE and triangle
ADE अगर हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे ADE CFE, ट्राइंगल CFE। तो इन ट्राइंगल ADE हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो रहा है? एंगल 2 के इक्वल हो रहा है। एंगल 3 किसके इक्वल हो रहा है? तो एंगल 4 के इक्वल हो रहा है। नाउ व्हाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2? नो, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 4 क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आपको दिखना चाहिए, यहाँ पे एंगल 1 लिखा है मैंने, यहाँ पे 3 है आपका, दैट इज फोर्थ एंगल, दैट इज सेकेंड एंगल। ओके, एंड व्हाट एल्स? AE इक्वल्स टू EC. Why? Because E was the midpoint of AC. Correct. E is the midpoint of AC. PT for point है ना, थोड़ा देख लीजिएगा। तो हमारे क्या हो जाता है? ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। सो इट इम्प्लाइज दैट बाय विच रूल? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल विच वन? ADE जो हमने लिया था स्टार्टिंग में इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE। क्लियर इतना? ओके, यहाँ तक नोट कर रहे हैं, फिर इसके आगे मेरे को स्पेस चाहिए, मैं ऊपर करूँगा इसको। ओके, तो हमने अपने ट्राइंगल्स को क्या कर दिया था? कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। यहाँ से हम दो रिजल्ट्स को लेंगे, है ना। द फर्स्ट रिजल्ट कुड बी, या फर्स्ट एक ही रिजल्ट को लेके जाते हैं अभी। AD किसके कॉन्ग्रुएंट हो, सॉरी किसके इक्वल हो जाएगा? CF के। हाँ वो तो था आपका, है ना। अभी हमने ट्राइंगल्स को जस्ट कॉन्ग्रुएंट किया है, तो बाय CPCT वी कैन से, बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं कि AD किसके इक्वल हो गया? बाय CF EF AD इक्वल्स टू CF। क्लियर? ठीक है ना। देखो पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखते हैं थोड़ा सा। ADE मैंने यहाँ पे बोला था, क्या बोला था? ट्राइंगल को ADE क्यों बोला था? इसके कॉन्ग्रुएंट में एक ही ट्राइंगल हो सकता है। हम इसको EFC नहीं बोल सकते, हम इसको CEF नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोलेंगे? CFE। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एंगल 1 हमारा किसके इक्वल? 2 के इक्वल। तो जहां पे D आप लिखेंगे उसके कॉरस्पॉन्ड में क्या लिखने वाले हैं आप? F। D आपका बीच में आ रहा है ना ट्राइंगल में, तो उसके कॉरस्पॉन्ड में हम क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। एंगल 3 किसके इक्वल था? 4 के। दोनों ही E है हमारे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये एंगल E है, और इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये भी एंगल E है। समझने का तरीका, तो E अगर हमारा लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पे E आपका क्या आएगा? लास्ट में आएगा। क्या एंगल A किसी के इक्वल था? नहीं था। तो यहाँ पे कौन सा एंगल छूट रहा है हमारा? C। तो यहाँ पे अगर हम A लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ये हमारा CFE बनेगा। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट यही ट्राइंगल हो सकता है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखता DAE लिखता, क्या लिखता? तो D के कॉरस्पॉन्ड में क्या लिखता मैं? F, क्योंकि एंगल D इक्वल्स टू एंगल F था आपका, तो F लिखते। A के कॉरस्पॉन्ड में क्या लिखते? दैट्स करेक्ट, C लिखते। और E के कॉरस्पॉन्ड में हम E को ही लिखते। तो ये तो आप चेंज कर सकते हो, बट एक बार आपने इसको लिख दिया तो इसके कॉरस्पॉन्ड में आप एक ही ट्राइंगल को ले सकते हैं। क्लियर था? तो मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया था, इतना भी ठीक है। ओके, अब अगर मैं AD बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? AD बोल रहा हूँ, तो उससे कॉरस्पॉन्ड में क्या बोलूँगा मैं? CF ही हो सकता है। दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसको हम चेंज फिर नहीं करेंगे। क्लियर था? समझ में आ रहा है? अगर मैं DE बोलता तो D किसके इक्वल होता? DE इक्वल्स टू FE के हो जाता। और अगर मैं AE बोलता तो किसके इक्वल होता? CE के होता। और ये हमारा था भी, AE किसके इक्वल था? CE के इक्वल था। क्लियर? ओके, तो AD किसके इक्वल हो गया आपका? CF के। बट हमें क्या दिया था? बट AD वॉज इक्वल टू व्हाट? DB। क्यों था? तो बिकॉज D, हाँ, इज द मिड पॉइंट, या वॉज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, है ना। मैथ्स में हम इतनी ग्रामर लगाते नहीं है। तो AD इक्वल्स टू DB, डन। बट AD वॉज अगेन इक्वल टू CF। तो अगर हमारा AD इक्वल हो रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि हाँ, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो CF इक्वल्स टू DB। ऑल्सो CF क्या पैरेलल था DB के? क्यों था? बाय कंस्ट्रक्शन। क्या था ये? बाय कंस्ट्रक्शन हमने इसको क्या लिया था? पैरेलल लिया था। तो हमारा CF इक्वल्स टू DB हो गया, और CF इज पैरेलल टू DB हो गया। इतना ठीक है?
तो अगर हमारी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो वो क्या बन जाना है, पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल DFCB one pair of opposite sides are parallel and equal, so it implies that DFCB is a parallelogram. I hope इतना क्लियर होगा कि आपने क्या बना दिया, DFCB को पैरेललोग्राम बना दिया। मिड पॉइंट थ्योरम में हमें पैरेललोग्राम चाहिए था, बन गया। क्लियर? कैसे बना, तो कंस्ट्रक्शन किया है, कॉन्ग्रुएंट किया है, रिलेशन निकाला है और उसके बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी चला गया, इतना आपका आंसर यहाँ पे निकला है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो अगर हमारा ये पैरेललोग्राम था तो क्या हमारा DF विल बी पैरेलल टू BC? अगर हमारा DFCB पैरेललोग्राम है तो DF किसके पैरेलल होगा, BC के। और हमें क्या होगा, DF इक्वल्स टू BC भी होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। हमने इन साइड्स को पैरेलल इक्वल किया है तो इसकी वजह से ये पैरेललोग्राम बना था। अब यहाँ पे क्या होगा, DFCB वाज अ पैरेललोग्राम, सो हम क्या कह सकते हैं, इसकी एक साइड पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, सॉरी इक्वल भी होगी। द वन साइड DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। अब हम यहाँ पे DF को तो छोड़िए, है ना, DF को क्या कर सकते हैं हम, DE बना सकते हैं। मैंने बोला था अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो हम DF की जगह DE लिख सकते हैं, और करके हम डाल रहे हैं इज पैरेलल टू BC। पहला पार्ट तो हमारा निकल गया। एंड DF वाज इक्वल टू BC, ठीक हो गया। क्या इसका आधा आधा भी इक्वल होगा? हम सिंपली एक इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा था DF इक्वल्स टू BC, तो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग DF का हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। नाउ यू टेल व्हाट इज द हाफ ऑफ DF? DF का हाफ क्या होगा, क्या DE हो सकता है? BF को छोड़ेंगे ऐसे ही, BF क्यों लिखा है यहाँ पे, BC होगा ना, ओके करेक्ट। हाफ ऑफ DF को हम DE लिख सकते हैं और हाफ ऑफ BC को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ओके इतना ठीक है ना। ये बताइए आप, हाफ ऑफ DF वाई इट इज इक्वल टू DE। हमने यहाँ पे लिखा DF इक्वल्स टू BC, हाफ हाफ इक्वल होते हैं, हमने हाफ ले लिया, टेकिंग हाफ ऑफ बोथ साइड ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोला हमने कि वाई हाफ ऑफ DF इक्वल्स टू DE, क्यों होगा? E was the midpoint of AC, तो ये तो AE और EC को इक्वल करेगा। हम बोल रहे हैं DF का हाफ DE क्यों होगा? बिकॉज आपने ट्राइंगल्स को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट। सिंस ट्राइंगल ADE एक्चुअली वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE। क्लियर? तो बाय CPCT हम एक और रिजल्ट निकाल सकते थे वहाँ पे, क्या कि DE इक्वल्स टू EF। तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है, ये हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ DF इक्वल्स टू DE हो जाएगा। क्लियर? तो आपका ये है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे क्या किया है हमने। ये एक्स्ट्रा रिजल्ट है, थ्योरम का रिजल्ट खाली इतना था कि DE इज पैरेलल टू BC, हमने इसको एक्स्ट्रा निकाला है फॉर अवर कन्वीनियंस, है ना। आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं।